मीमांसा दर्शन, नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना जैसे हम किसी बहुत ही प्राचीन, सिर्फ आस्था या धर्म से जुड़ी किसी किताब की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। दरअसल मीमांसा सिर्फ पूजा पाठ के नियम नहीं है, बल्कि ये शब्दों को तौलने और वाक्यों को बिल्कुल किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह हल करने का एक कमाल का सिस्टम है। तो चलिए आज हम सूत्र 239 के रहस्य की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे हजारों साल पहले हमारे विचारकों ने एक कॉम्प्लेक्स लॉजिकल पहेली को एक डिटेक्टिव की तरह सुलझाया था। अब आज की हमारी इस चर्चा का जो सबसे बड़ा सवाल है वो बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही उलझा हुआ है। सवाल ये है, क्या दाक्षायण यज्ञ एक पूरी तरह से नया और अलग कर्म है, या फिर ये जो हमारा स्टैंडर्ड दर्श पूर्णमास यज्ञ है उसी का कोई मॉडिफाइड वर्जन है? जरा सोचिए, तराजू के दो पलड़े हैं। एक तरफ वो अनुष्ठान है जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा अनुष्ठान है जिसका नाम भी अलग है और जिसे करने का समय भी बिल्कुल अलग है। तो क्या नाम और समय अलग होने से वो काम भी पूरी तरह से अलग हो जाता है? आइए इस पहेली के सबूतों की जरा बारीकी से जांच करते हैं। किसी भी अच्छे डिटेक्टिव को केस सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक सॉलिड क्लू। बिल्कुल इसी तरह हमारे प्राचीन विचारकों ने भी इस पहेली को सुलझाने के लिए एक मास्टर की तलाश की। मीमांसा की भाषा में इस अहम सुराग को कहते हैं लिंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिंग का मतलब कोई आम शब्द नहीं है। इसका मतलब है हमारे मूल शास्त्रों यानी श्रुति में छिपा हुआ एक बहुत ही स्पेसिफिक हिंट या लॉजिकल सुराग, एक ऐसा सबूत जिसे झुटलाया ना जा सके, और इसी लिंग की मदद से वो किसी भी नतीजे पर पहुंचते थे। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि वो सबसे बड़ा सुराग आखिर है क्या? ये हमें मिलता है श्रुति के एक बहुत ही बेसिक श्लोक से, जो एक बेहद सख्त नियम तय करता है। श्लोक कहता है, त्रिशतम वर्षाणि दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत। मतलब बहुत सीधा है, दर्शपूर्णमास यज्ञ को पूरे 30 साल तक किया जाना चाहिए। जरा सोचकर देखिए, 30 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये 30 साल का समय ही वो मजबूत फाउंडेशन है जिस पर हमारी आज की ये पूरी गणितीय और तार्किक बहस टिकी हुई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं आता है। प्राचीन टेक्स्ट अचानक से एक ऐसा ऑप्शन हमारे सामने रख देता है जो इस पूरे 30 साल वाले नियम को ही चुनौती दे डालता है। नियम यह है कि अगर आप दाक्षायण यज्ञ को चुनते हैं तो इसे सिर्फ 15 साल तक करने की जरूरत है। जी हां, सिर्फ 15 साल। अब आप ही बताइए, एक तरफ पूरे 30 साल की कड़ी तपस्या और दूसरी तरफ ठीक आधा समय। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस काम के लिए 30 साल फिक्स किए गए हों वो सिर्फ 15 साल में पूरा मान लिया जाए? लॉजिकली देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। ये जो नंबर है ना 30, ये सिर्फ कोई टाइम लिमिट नहीं है। मीमांसा के सख्त नियमों में इसे त्रिंचित संपत्ति कहा गया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फिक्स कोटा है जिसे हर हाल में पूरा करना ही है। इसे आप मैथ का एक ऐसा कांस्टेंट मान सकते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। और यहीं से ये 15 साल वाले ऑप्शन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। भाई, अगर 30 का कोटा पूरा करना कंपलसरी है तो 15 साल का अनुष्ठान उसे कैसे बैलेंस करेगा? क्या बिना रूल्स तोड़े ऐसा करना पॉसिबल भी है? और बस यहीं पर एंट्री होती है शाबर भाष्य की। ये एक बहुत ही मशहूर प्राचीन कमेंट्री है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देती है। जैसे किसी जासूस को अचानक से सबसे बड़ा सबूत मिल जाए, बिल्कुल वैसा ही 15 साल वाले इस नियम के अंदर ही एक बहुत ही छोटा लेकिन कमाल का इंस्ट्रक्शन छिपा है। द्वे ही पूर्णमास्यो यजेत द्वे अमावस्ये। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अनुष्ठानों को दोगुनी बार करना होगा, यानी पूर्णमासी और अमावस्या यज्ञ दोनों को 2-2 बार करना है। यही वो असली लिंग या सुराग है जो पूरी गुत्थी सुलझा देता है। समय आधा कर दिया गया है लेकिन काम की स्पीड दोगुनी कर दी गई है। अब इस पूरी कैलकुलेशन को जरा ध्यान से समझते हैं कि ये कितनी परफेक्ट है। देखिए, दर्शा पूर्णिमास वाले रास्ते में आपको 30 साल लगते हैं और आप इससे नॉर्मल स्पीड से करते हैं तो टोटल कोटा बना 30। लेकिन दाक्षायण वाले रास्ते में भले ही आपके पास सिर्फ 15 साल हैं, पर आप काम को डबल स्पीड से कर रहे हैं। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल 30। है ना कमाल का लॉजिक? 30 का जो अनिवार्य कोटा था वो पूरी तरह से मैच हो गया। हमारे प्राचीन विचारकों की ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी सच में हैरान करने वाली है। इस बात को और भी पुख्ता करने के लिए न्याय सुधा नाम की एक और कमेंट्री हमारे सामने 2 बिल्कुल सॉलिड प्रूफ रखती है। पहला प्रूफ तो वही है जिसे हमने अभी मैथमेटिकली सॉल्व किया, यानी 15 साल के अंदर ही 30 साल का कोटा पूरा कर लेना।
और दूसरा सबसे बड़ा सुराग ये है कि दोनों ही यज्ञों में बिल्कुल समान पूर्णमासी और अमावस्या अनुष्ठानों का जिक्र है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दोनों के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई नया काम नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ उनको करने की स्पीड और फ्रीक्वेंसी में बदलाव किया गया है। अब इस पूरे लॉजिक को तंत्र वार्तिक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक के बाद एक स्टेप्स में जोड़ा है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। स्टेप 1, श्रुति ने 30 साल का कोटा कंपलसरी किया है। स्टेप 2, मैथ ये साबित करता है कि 15 साल का डबल अभ्यास इस कोटे को बिल्कुल फिट बैठता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3। दार्शनिक नियम कहता है कि एक बिल्कुल ही अलग कर्म किसी दूसरे कर्म के कोटे को कभी पूरा नहीं कर सकता। अगर दाक्षायण सच में कोई नया काम होता तो वो पुराने काम की जगह कभी नहीं ले पाता। तो फाइनली हम पहुंचे स्टेप 4 पर। यह पूरी तरह साबित होता है कि दाक्षायण और दर्शपूर्णमास अलग नहीं है, बल्कि वो एक ही हैं। तो इन सारे अकाट्य सबूतों और एकदम परफेक्ट मैथमेटिक्स को देखने के बाद हमारे प्राचीन विद्वानों का फाइनल फैसला क्या रहा? फैसला बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। तस्मात्तपि न कर्मांतरम, मतलब दाक्षायण किसी भी एंगल से कोई अलग कर्म नहीं है। ये उसी ओरिजिनल दर्शपूर्णमास यज्ञ का एक फास्ट ट्रैक वर्जन है, बस और कुछ नहीं। हमारे ऋषियों ने मैथ और लॉजिक का इस्तेमाल करके इस बात को हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि वो सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक और मैथमेटिक्स में भी कितने ज्यादा ब्रिलियंट थे। हमारी आज की ये पूरी एनालिसिस आखिर में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर हमारे प्राचीन विद्वान इतनी आसानी से दिखने वाले कॉन्ट्राडिक्शंस को सिर्फ बेसिक मैथ्स और कड़े लॉजिक से सुलझा सकते थे, तो आज के समय में ऐसी कितनी ही डिबेट्स हैं जिन्हें हम सिर्फ टेक्स्ट को बारीकी से पढ़कर और थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। शायद हमारी बहुत सी उलझनों का जवाब बस ऐसे ही किसी सॉलिड लॉजिक में छिपा हो। इस दिलचस्प और लॉजिकल सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।